मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आज पहला बजट पेश हुआ है। कैसा रहा यह बजट, जानने के लिए व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से आज का बजट है, कैसे देखते हैं, कितना अच्छा रहने वाला है या क्या कमियां आपको दिखती हैं? देखिए, आज का जो बजट है वो देश के व्यापारियों की और देश की जनता की एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया जाए। आज वित्त मंत्री जी ने इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया 0, 5, 10, 15, 20, 30। वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। हम लोग काफी समय से ये मांग कर रहे थे। लोग इनकम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो दरें थी, रेट्स जो उसके थे, इसकी वजह से लोग नहीं देते थे। तो अब मुझे लगता है कि जो आज समय 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, आज के इस बजट के बाद से अगले सेशन में, अगले सत्र में जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें ये 6 करोड़ की संख्या कम से कम 10 करोड़ के आसपास हो जाएगी। इसका लाभ सभी को मिलेगा। इससे लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लोग जब परचेस करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। मार्केट लिक्विडिटी बढ़ने से सभी का लाभ होगा, राजस्व भी बढ़ेगा, जीएसटी भी बढ़ेगा। साथ ही साथ मुद्रा लोन को उन्होंने 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया, यह भी स्वागत योग्य है। गोल्ड पे और सिल्वर पे जो सिल्वर ड्यूटी घटाई है, यह भी स्वागत योग्य है। आज का बजट देख करके ऐसा लग रहा था कि सरकार जो है सभी वर्गों की चिंता कर रही है। हालांकि स्टेट वाइज यूपी को आज उन्होंने बहुत कुछ नहीं दिया, यूपी का ज्यादा जिक्र दिया, उत्तराखंड को, बिहार को उन्होंने और आंध्र प्रदेश को ज्यादा फोकस किया है। उत्तर प्रदेश को भी कुछ और अधिक मिलना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल कहा जाएगा तो बजट जो है आज सभी के लिए सुखकारी था। व्यापारियों को हाँ ठीक था। ई कॉमर्स की पॉलिसी और रिटेल ट्रेड की पॉलिसी की हम लोग को उम्मीद थी, वो उसकी घोषणा आज नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद जो टैक्स स्लैब में परिवर्तन उन्होंने लास्ट में करके घोषणा की, तो उससे पूरे देश का दिल उन्होंने जीतने का काम किया। आपके हिसाब से व्यापारियों के लिहाज से कुछ बेहतर हुआ आज? जी बिल्कुल बेहतर हुआ है। एक तो ये जो मुद्रा लोन था वो 10 से बढ़ा के 20% वो 20 लाख कर दिया है बिना किसी सिक्योरिटी के। आसानी से व्यापारियों को लोन मिलेगा, उनका कारोबार बढ़ेगा, तरक्की होगी चीज़ों की। उसके अलावा इनकम टैक्स की जो स्लैब थी उसमें भी राहत दी है। पहले 2.5 लाख रुपए तक फ्री था, अभी 3 लाख पे टैक्स फ्री कर दिया है। 3 से 7 पे आपका 5% है, 7 से 10 पे 10% है, तो अच्छा है। बाकी 15 लाख के ऊपर 30% का स्लैब है। हालांकि उसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। व्यापारियों की कुछ और इच्छा थी कि कुछ और चीजें हो जाए जिससे और चीजें बेहतर हो सकती थी, जिसको लगता है कि जो नहीं हो पाया? नहीं, फिलहाल तो बजट तो ये अच्छा है। व्यापारियों की तो उम्मीदें हमेशा से ज्यादा रहती हैं, जो मिले उससे ज्यादा चाहिए होता है। बस ये जो इनकम टैक्स जो स्लैब है जो 30%, 15 लाख के ऊपर 30% है, अगर इसको बढ़ा के सरकार 25 लाख या 30 लाख तक ले जाए तो थोड़ा सा व्यापारियों को और राहत मिलेगी, उनको इनकम थोड़ी ज्यादा आएगी, फिर वो जी थोड़ा। आप किस तरीके से क्या चीजें चाहते हैं? हेलो, आप आज के बजट को कैसे देखते हैं और क्या कहें? आज का बजट जो मंत्री जी ने पेश किया, अपना 7वां बजट, बहुत ही अच्छा बजट था। जैसा कि आप पूछते हैं कि व्यापारियों के लिए क्या किया, तो व्यापारियों का व्यापार ही है आम आदमी के पास पैसा होना। और इस बजट में जो टैक्स स्लैब में कटौती की गई है तो उससे आम जनता के पास पैसा आएगा। आम जनता के पास पैसा आने से ही व्यापार बढ़ेगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत कुछ हो गया इस बजट में। बाकी जो मुद्रा लोन में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि जिन लोगों ने 10 लाख तक के मुद्रा लोन लेकर के समय से भुगतान किया है, उनकी सीमा 20 लाख तक की जाएगी। जिन लोगों ने पहले से 10 लाख का मुद्रा लोन लिया था, उसका समय से भुगतान कर दिया है, उनको 20 लाख तक की सीमा में लाया जाएगा। दूसरी चीज, एफडीआई के नियमों में काफ़ी ढील दी जाएगी। और एक्सपोर्ट, तमाम एक्सपोर्ट मटेरियल जैसे गोल्ड है, ज्वेलरी है, आपका चांदी है, और भी तमाम जो एक्सपोर्ट होने वाली धातुओं पे सरकार टैक्स लगाती है, उस पर भी काफ़ी टैक्स कम कर दिया है। और आपका जो इन्होंने सैलरीड आदमी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पहले 50,000 था सैलरीड का, उसको 70,000 कर दिया है। तो इससे जो है क्या है कि मार्केट में आम आदमी के पास काफ़ी मात्रा में पैसा खर्चा करने के लिए होगा। जब आम आदमी के पास पैसा कैपेसिटी सबकी, जब पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप व्यापारियों का लाभ होगा। आप सर कैसे देखते हैं आज के इस बजट? मैं पवन जायसवाल, आदर्श व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष। बजट बहुत अच्छा है। स्लैब का जो इन्होंने बनाया है वो बहुत सराहनीय है। एमएसएमई में 100 करोड़ तक का लोन का जो इन्होंने दिया है वो भी सराहनीय है। लेकिन जो कैपिटल गेन को बढ़ा दिया इन्होंने, वो थोड़ा सा चिंताजनक है व्यापारियों के लिए, जो लोग खरीद बेच करते हैं उनको। इसके बाद स्पेस के लिए जो इन्होंने बजट दिया है उसको और बढ़ाना चाहिए।
दुनिया जिस हिसाब से बढ़ रही है उसका बजट बढ़ाना चाहिए। लॉजिस्टिक जिससे देश की हमारी रीढ़ की हड्डी, उसका बजट इनको और बढ़ाना चाहिए था। एजुकेशन को लेकर जो इन्होंने कहा है वो भी सराहनीय है। मुद्रा लोन जो 10 से 20 लाख किया है वो बहुत ही अच्छा कदम है। इसके बाद सैलरीड जो लोग सरकारी कर्मचारी एवं अन्य लोग हैं जो स्लैब है वो भी हद तक ठीक है। तो कुल मिला जुला के आपके हिसाब से कुल मिला के बजट ठीक रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ इन्होंने भेद किया है। बिहार एवं आंध्रा को ठीक ठाक लाभ मिला है, उत्तर प्रदेश को छोड़कर स्पेसिफिक कुछ बजट और नहीं मिला जो कि चाहिए यहाँ के लिए। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से व्यापारियों ने आज के बजट को देखो, हमने आपको सुना, उनका कहना है कि ओवरऑल ये बजट है काफ़ी अच्छा है क्योंकि लोगों के पास जो पेइंग कैपेसिटी है वो इस बजट के माध्यम से बढ़ी है। पर उत्तर प्रदेश के नाम पर कुछ और बजट आना चाहिए था जो कि नहीं आया, जिस कारण व्यापारी इस बात की उम्मीद लगाए थे कि शायद कुछ और बजट आता तो और उत्तर प्रदेश और बेहतर के रास्ते पर चल पाता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।